आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का चैप्टर है भारत विश्व में प्रथम। भारत विश्व में प्रथम। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई? निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई? तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? प्रयागराज, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी कोलकाता। तो भारत की पहली अंडरवाटर ट्रेन परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन डी। डी क्या है? कोलकाता। यह ट्रेन परियोजना कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए कौन सा है? 2019, 22, 2022, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2021। तो इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? 2021 में। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर मॉडल को प्रदर्शित किया गया। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर मॉडल को प्रदर्शित किया गया। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी वाई बी चौहान, ऑप्शन डी कैलाश नाथ काटजू। तो ऑप्शन आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बलदेव सिंह। क्या है? बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह वर्ष 1947 से वर्ष 1952 तक भारत के रक्षा मंत्री पद पर कार्यरत रहे। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी आरोहण बैंक, ऑप्शन सी प्रथमा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी विकास बैंक। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? प्रथमा ग्रामीण बैंक है। अगला प्रश्न, 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है? दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़। ऑप्शन बी मुंबई और ठाणे। ऑप्शन सी मुंबई और सूरत। ऑप्शन डी बेंगलोर और मैसूर। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मुंबई और ठाणे। तो भारत में 16 अप्रैल 1853 को प्रथम यात्री ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के मध्य 34 किमी की दूरी पर चली थी। कितने? 34 किमी की दूरी पर चली थी। अगला प्रश्न, संगीत निर्देशक आर.सी. बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था? तो इसमें से ऑप्शन ए क्या है? 1939, ऑप्शन बी क्या है?
1941, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1935। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या? 1935। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? सी डी देशमुख, ऑप्शन बी एच बी आर लैंगर, ऑप्शन सी पी सी भट्टाचार्य, ऑप्शन डी एल के झा। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ए क्या है? सी डी देशमुख। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए सी डी देशमुख। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें से देखते हो ऑप्शन ए क्या है? लंदन, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी एथेंस, ऑप्शन डी बार्सिलोना। तो इनमें से ऑप्शन आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? लंदन। क्या है? लंदन। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने फाइनल मैच में ब्रिटेन को पराजित कर गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो इसमें से ऑप्शन ए क्या है? सुकुमार सेन। क्या है? सुकुमार सेन। ऑप्शन बी क्या है? टी एन शेषड़। ऑप्शन सी क्या है? सुनील अरोड़ा। ऑप्शन डी क्या है? एम एस गिल। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए सुकुमार सेन। क्या उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? नीला सत्यनारायण। ऑप्शन बी क्या है? रेखा शर्मा। ऑप्शन सी क्या है? मीनाती मेहरा। ऑप्शन डी क्या है? सुगाथा कुमारी। क्या है? सुगाथा कुमारी। तो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? ऑप्शन ए क्या है? नीला सत्यनारायण। तो अब उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए नीला सत्यनारायण। अगला प्रश्न, वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? मद्रास, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी झांसी। ऑप्शन डी क्या है? झांसी। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए क्या है? मद्रास। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए मद्रास। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई थी। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 में हुई थी। और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1862 में। 1862 में 15 अगस्त 1862 में मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना?
वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना? तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गोवा। तो पहला जैविक वाला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? सिक्किम। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी सिक्किम। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन ए क्या है इसमें? आर के खड़मुखम चट्टी, आर के खड़मुखम चट्टी। ऑप्शन बी क्या है? टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। ऑप्शन सी क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी क्या है? जगजीवन राम। तो इसमें से आंसर कौन सा है? ए क्या है? आर के खड़मुखम चट्टी। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के खड़मुखम चट्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? तो देखो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है? 1930, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1930। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए 1930। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? तो इसमें से ऑप्शन ए क्या है? मोनाली ठाकुर। क्या है? मोनाली ठाकुर। ऑप्शन बी क्या है? पलक मुच्छली, पलक मुच्छली। ऑप्शन सी क्या है? तन्वी शाह, तन्वी शाह। ऑप्शन डी क्या है? नीति मोहन, नीति मोहन। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, सी क्या है? तन्वी शाह। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तन्वी शाह। अगला प्रश्न, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? पाणिनि, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी चरक। तो इनमें से आंसर कौन सा हो? ऑप्शन सी आर्यभट्ट। तो भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में पहली आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? निम्नलिखित में से किस देश में पहली आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? तो इसमें से ऑप्शन ए क्या है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी क्या है? ग्रीस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी चीन। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी ग्रीस। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी ग्रीस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? इसमें से ऑप्शन ए देखते हैं 1948, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1977। तो भारत में पहला रॉकेट लॉन्च कब किया गया था?
ऑप्शन सी। सी क्या है? 1963 में। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, 1963 में। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? लॉर्ड कर्जन। क्या है? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन सी क्या है? मोर्टिमर व्हीलर। मोर्टिमर व्हीलर। ऑप्शन डी क्या है? जॉन मार्शल। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उत्तर क्या हुआ? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? 1955। ऑप्शन बी 1951। ऑप्शन सी 1952। ऑप्शन डी 1956। तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1955 में। उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए 1955 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? तो देखते हैं इसमें से आंसर ए क्या है? रीता फारिया। रीता फारिया। ऑप्शन बी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। ऑप्शन सी क्या है? डायना हेडन। ऑप्शन डी क्या है? प्रियंका चोपड़ा। तो इनमें से आप आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए रीता फारिया। तो उत्तर क्या है? ऑप्शन ए रीता फारिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? ऑप्शन ए क्या है? दिलीप बी भोसले। दिलीप बी भोसले। ऑप्शन बी प्रदीप कुमार मोहंती। ऑप्शन सी पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन डी अजय कुमार त्रिपाठी। तो निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? आंसर सी। सी क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे तो कौन थे? देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी त्रिगुणा सेन। क्या? त्रिगुणा सेन। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। तो आंसर क्या हुआ? उत्तर ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? देखते हैं इसमें से ऑप्शन है क्या है? 2018। ऑप्शन बी 2010। ऑप्शन सी 2006। ऑप्शन डी 2014। तो इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी 2010। तो उत्तर क्या? ऑप्शन बी 2010। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी उड़ीसा।
ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए क्या है? राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार। तो अब आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? इसमें से ऑप्शन ए क्या है? वूलर झील, क्या है? वूलर झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी लोकतक झील। क्या है? लोकतक झील। तो इसमें से आंसर क्या है? कौन सा है? ऑप्शन बी डल झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? डल झील पर। कौन सा झील पर? डल झील पर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? बी.डी. शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर सिद्धारमैया, ऑप्शन सी जी.पी. सिंह, ऑप्शन डी एन.एन. वांचुक। तो इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी डॉक्टर सिद्धारमैया। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर सिद्धारमैया। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखते हैं इनमें ऑप्शन ए क्या है? लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दमन और दीव। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? लक्षद्वीप। उत्तर क्या है? ऑप्शन सी लक्षद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? बॉम्बे, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। क्या है? मद्रास। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी कोलकाता। क्या? कोलकाता। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी कोलकाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? ऑप्शन ए क्या है? स्पेन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो प्रथम हॉकी संघ का गठन कब किया गया था? कहाँ किया गया था? ऑप्शन बी ब्रिटेन। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने? ऑप्शन ए क्या है?
विपिन कसाना, ऑप्शन बी देवेंद्र सिंह, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी शिवपाल सिंह। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? इनमें से ऑप्शन ए क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन डी क्या है? राजकुमारी अमृत कौर। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखते हैं इनमें से आंसर एक क्या है? कामिरीता शेरपा। कामिरीता शेरपा। ऑप्शन बी क्या है? गौरी सामंत। ऑप्शन सी क्या है? भावना कांत। ऑप्शन डी क्या है? प्रियंका मोहिते। डी क्या है? प्रियंका मोहिते। तो पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? प्रियंका मोहिते। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी प्रियंका मोहिते। अगला प्रश्न, अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए क्या है? आरती शाह। ऑप्शन बी उज्ज्वला राय। ऑप्शन सी निशा मिलेट। ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन डी क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? आरती शाह। तो उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए आरती शाह। अगला प्रश्न, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? सैयद ताहिरा। ऑप्शन बी लीला सेठ। ऑप्शन सी रूमा पाल। ऑप्शन डी फातिमा बीवी। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी लीला सेठ। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी लीला सेठ। अगला प्रश्न, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इसमें से ऑप्शन ए क्या है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी श्रीमाव भंडार नायके। ऑप्शन सी गोल्डा मेयर। क्या है? गोल्डा मेयर। ऑप्शन डी एलिजाबेथ डोमिटियन। तो इनमें से आंसर कौन होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? श्रीमाव भंडार नायके। श्रीमाव भंडार नायके जो थी वो श्रीलंका की पहली प्रधान महिला थी। श्रीमाव भंडार नायके जो थी वो श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 से शुरू किया गया है। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 से शुरू किया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? श्रीशैलम
सैलम। ऑप्शन बी क्या है? श्री कलाहस्ती, श्री कलाहस्ती। ऑप्शन सी क्या है? श्री काकुलम। ऑप्शन डी क्या है? श्रीहरिकोटा। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, श्रीहरिकोटा। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी, श्रीहरिकोटा। आज का वीडियो बस यहीं था।